हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बातें कर ली थी। अब अपने डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं हम लोग फर्दर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि एंडो मतलब अंदर होता है और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के, तो मेम्ब्रेन के अंदर एंडो मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला सिस्टम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली में जरा फील लेते हैं इस चीज को। देखो, ये तुम्हें चार ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। इन चारों ऑर्गेनल्स के नाम तो अभी सुने होंगे कम से कम, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर पढ़ा तो ये चारों जो ऑर्गेनल्स है ना, ये चारों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये चारों का जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा। ठीक है, इन चारों का फंक्शन जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा और इसीलिए इसको हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट दीज आर इंक्लूडेड इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे कोऑर्डिनेटेड होगा, कैसे एक दूसरे पर ये डिपेंड करते रहेंगे। देखो, एक्चुअली में हम मान के चलते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। ये हमारा एक इतना इतना दूरी में बना रहा हूं, ये सेल है। ठीक है, ये बच्चों ये सेल है, ये जो है ये हमारा सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है, राइट। ये देखो, ये एक सेल है, ऐसा सेल है। सेल का आधा पोर्शन हमने लिया है एक साइड का। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहां पर जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छुटका छुटका एकदम दाना जो तुमको दिख रहा है, वो छुटका छुटका दाना एक्चुअली में पता है क्या है, वो है राइबोसोम्स। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होगा ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहे कि भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर छोटा छोटा दाना है, तो अब उसको सपोज करो हम लोग रगड़ते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पकड़ के हम लोग रगड़ते हैं, तो हमको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, उससे उससे फील होगा हमको रफ, खुदरा खुदरा फील होगा, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। ठीक है, और जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मान लो पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा, मान लो इसको हम लोग पकड़ते हैं, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इस इतने सेक्शन को पकड़ते हैं और इसको रब करते हैं, तो ये हमको स्मूथ फील कराएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी छोटा छोटा राइबोसोम का दाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। समझ में आ रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो तुम्हारा लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस कर दिया, लिपिड का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया। तो जब ये लिपिड निकल गया इधर से, लिपिड सिंथेसाइज हो गया, तो अब उसके बाद उसको हम पैकेज करेंगे, उसको हम पैक करेंगे। ठीक है, उसको उसको हम एक ऐसा समझ लो, एक गोला गोला स्ट्रक्चर है झोले टाइप का, उसके अंदर हम लोग उसको भर के आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे वो लिपिड हो चाहे वो प्रोटीन्स हो। तो प्रोटीन को देखो, प्रोटीन को हम लोग इसमें इसमें भर के और आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर लिपिड को हम इसमें भर के आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो झोला है ना, इस झोले का नाम है बच्चों वेसिकल। ठीक है, तो यहां पर ये हरे कलर से तुमको दिख रहा है, ये वाला ये हरे कलर से दिख रहा है, ये बीच में। ठीक है, बीच में हरा कलर, ये हरा कलर पता है क्या, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन को हमने इस झोले में पैक कर दिया है, इस वेसिकल्स में पैक कर दिया है। ठीक है, तो ये वेसिकल्स में पैक करके हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहां पर, हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गोल्गी बॉडी पर। समझ में आ रहा है, तो गोल्गी बॉडी पर ट्रांसपोर्ट कर दिए, मतलब लिपिड को भी हम पैक करके गोल्गी बॉडी पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर लाल लाल ये लिपिड आ गया। ठीक है, और प्रोटीन को भी हम पैक करके झोले में, वेसिकल्स में हम कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी में। तो देखो यहाँ पर हरा हरा, हरा हरा, ये क्या आ गया, गोल्गी बॉडी आ गया। ये देखो, ये हरा हरा जो है, ये पूरा ये हरा हरा, ये हरा हरा, ये क्या है, ये तुम्हारा प्रोटीन है। और यहाँ पर ये जो लाल लाल है ना, ये वाला, ये लाल लाल, ये वाला लाल लाल, ये लाल लाल क्या है, ये तुम्हारा, ये सारा क्या है, गोल्गी, ये सारा लिपिड है। तो गोल्गी बॉडी के अंदर हमारा दो चीज आ गई, लिपिड आ गया और प्रोटीन आ गया। ठीक है,
लिपिड आ गया और प्रोटीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये जो लिपिड है और प्रोटीन है इसको हम वापस से फर्दर एक ही में पैक करेंगे, ठीक है, एक ही में पैक करेंगे, मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, उसको और अच्छा बना देंगे, तंदुरुस्त बना देंगे ऐसा समझ लो, और उसको मॉडिफाई करके उन प्रोटीन और लिक्विड को वापस से हम वेसिकल्स में, नया वेसिकल में पैक कर देंगे, ठीक है, वो वेसिकल में पैक कर होते हुए ही निकलेगा, ठीक है। और अब ये वेसिकल में जब पैक हो जाएगा तो अब हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है प्रोटीन और लिपिड की, तो वो प्रोटीन और लिपिड अब ये सेल से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब जिस 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 भी ऑर्गन को, जिस भी सेल को, जिस भी टिश्यू को जरूरत पड़ेगी प्रोटीन और लिपिड की, तो वो यहाँ से प्रोटीन और लिपिड ले लेगा। चाहे अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए लिपिड और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ से लिपिड और प्रोटीन ले लेगा, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन का तो काम खत्म, ये सेल से ऐसे बाहर निकल गया। तो ये हो गया, ये लिपिड और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए यूजफुल चीज है, ठीक है, यूजफुल चीज है। अच्छा, अब जब ये इतना मटेरियल ये बाहर निकाल रहा है, लिपिड और प्रोटीन जो है ये बाहर निकाल रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, ये जब इतना काम सेल कर रहा है तो इसको भूख भूख भी तो लगती होगी ना, ठीक है, ये कुछ खाएगा पिएगा भी ना, समझ में आ रहा है। तो ये खाने पीने के फॉर्म में बच्चों क्या करता है, ये खाने पीने के फॉर्म में कुछ सब्सटेंस बाहर से, सेल के आउटसाइड सरफेस से कुछ सब्सटेंस वेसिकल के फॉर्म में खाता है, ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में खाता है, वेसिकल के फॉर्म में खाता है। अब वेसिकल के फॉर्म में ये कुछ खाना लेके आया, कुछ सब्सटेंस लेके आया, ठीक है। इस सब्सटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब्सटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब्सटेंस को हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खाना जब तक पचेगा नहीं तो वो किस काम का। अब डाइजेस्ट करने के लिए इसी गोल्गी बॉडी में से लाइसोसोम नाम का चीज निकलता है। ये लाइसोसोम देखो निकल रहा है, ये लाइसोसोम। अब लाइसोसोम यहां से आया, यहां से तुम्हारा खाना आया, खाना आके खाना जब आया यहां पर, तो अब यहां से ये लाइसोसोम गया और उसके बाद ये वैक्यूल्स बना, वैक्यूल्स में खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो गया है। लाइसोसोम ने खाने को डाइजेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो डाइजेस्ट करके अब जो ये वैक्यूल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है ना तुम्हारा, वो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, समझ में आ रहा है। वैक्यूल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है तुम्हारा वो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, समझ में आ रहा है। तो ये काम होता है तुम्हारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। अब देखो यहां पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, लिपिड सिंथेसाइज किया और प्रोटीन सिंथेसाइज किया, उसको पैक किया, उसको ट्रांसपोर्ट किया अगला ऑर्गेनल गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट किया। फिर उसके बाद लिपिड प्रोटीन यहां से वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब वेसिकल के फॉर्म में जब बाहर निकल गया, अब उसके बाद लाइसोसोम का काम पड़ा। लाइसोसोम जो अंदर 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 खाना आ रहा है, अंदर सब्सटेंस आ रहा है वेसिकल के फॉर्म में, उस खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद कहां पर रखा रहा है, जो अच्छा खाना है, जो उसके काम का खाना है, पूरा डाइजेस्टेड खाना, डाइजेस्टेड फूड, उसको वैक्यूल में रख रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ा, और ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये चारों आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग तीन काम कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग तीन काम कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, जो लिपिड और प्रोटीन का है, लिपिड और प्रोटीन का है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मेन काम जो है मॉडिफाई कर रहे हैं लिपिड और प्रोटीन को। कहां पर मॉडिफाई हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आया और उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, और उसके बाद हम लोग उसको पैकेज करके ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहे, पैकेज करके ट्रांसपोर्ट कर दे रहे, ट्रांसपोर्ट कर दे रहे कहां पर, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दे रहे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो तीन काम मेनली हो रहा है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो यही टॉपिक तुम्हारा एनसीईआरटी में है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन सेल, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इन सेल। तो ये चीज होता है तुम्हारा टॉपिक, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इतना पार्ट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब जरा आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगले स्लाइड पर देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सेल में अपने पास ये थोड़ी ना है कि ये चार ही ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी है क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा अपने पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही होगा अपने पास, लाइसोसोम्स भी होगा, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स ही होगा अपने पास, और भी तो ऑर्गेनल्स होंगे, लेकिन और ऑर्गेनल्स तो होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, पेरोक्सिसोम्स होगा, लेकिन उनका जो फंक्शन होगा
वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये सब जो है ना, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेंगे, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा। सो इसलिए इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम उसी ऑर्गेनल को इंक्लूड करेंगे जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा। क्या समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो यहां पर लाइसोसोम का काम क्या था? डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस एंटरिंग इन द सेल। ठीक है, जो भी सब्सटेंस तुम्हारा एंटर किया, ये वाला सब्सटेंस एंटर किया ना, तो ये लाइसोसोम्स ने उसको डाइजेस्ट कर दिया उस सब्सटेंस को, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको वैक्यूल्स में रख दिया, वैक्यूल्स में पैक कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स एक्चुअली में क्या होता है? तो फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर देन टू वेसिकल। जब मतलब दो से ज्यादा वेसिकल एक साथ मिलते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा वेसिकल मिलते हैं एक साथ, तो उससे वैक्यूल बन रहा है। अब देखो सर बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ये वैक्यूल, तो देखो बच्चों, ये लाइसोसोम भी किसी चीज में, लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम क्या है? एक टाइप का वेसिकल ही है। ठीक है, और यहां से जो सेल के अंदर सब्सटेंस एंटर हुआ, वो भी तो वेसिकल के अंदर ही हुआ ना। तो दो वेसिकल मिलके एक वैक्यूल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दो वेसिकल मिलके, एक ये वाला वेसिकल और एक ये वाला वेसिकल मिलके एक वैक्यूल नहीं बना सकता है। ठीक है, और भी तो एंटर हो रहे होंगे, और भी वेसिकल्स होंगे, तो बहुत सारे वेसिकल्स मिलके एक वैक्यूल बना लेते हैं। वैक्यूल में तुम्हारा डाइजेस्टिव सब्सटेंस रहता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये होता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बच्चों। ठीक है, तो बस ये है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा अगला सबसे ऑर्गेनल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनल्स में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा जरा करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, चलो, और मेरे लेसन्स को जरा हो सके तो शेयर करो। ठीक है, ओके, चलो, लव यू बच्चा पार्टी।